दोस्तों, ड्रामे की शुरुआत हमारे इस ड्रामे की फीमेल मिली जेनी के साथ होती है, जो कि सोच रही होती है कि किस तरीके से जब वो अपने स्टेप ब्रदर के साथ थी, तो तभी वो अपने स्टेप सिस्टर को कार चलाता हुआ देखती है। वो अपने स्टेप ब्रदर किम को अपने स्टेप सिस्टर को रोकने के लिए बोलती है, बट किम जेनी की बातों को नहीं मानता है। एंड इसी तरीके से हम देखते हैं कि उसके बाद जो होता है उसकी वजह से आज जेनी की हालत बहुत बेकार थी। उसके स्टेप सिस्टर सीसी जब ड्राइविंग कर रही होती है, तो जाने अनजाने में वो एक अनजान लड़की को वहां पर ठोक देती है। ये सब कुछ देखकर किम बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अपनी बहन को वो बचाना चाहता था, इसीलिए वो जेनी को ये सारा का सारा इल्ज़ाम अपने सर पर लेने के लिए बोलता है। जेनी इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है, तो वो उसे कहने लग जाता है कि तुम मेरी अडॉप्टेड सिस्टर हो एंड तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी बहन सीसी को बचाना चाहता हूँ। वो बेचारी उन्हें बार बार मना करती है, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं मानता है एंड इसी वजह से उसे 3 साल की सज़ा हो जाती है। 3 साल उस जेल में हेल की तरह काट कर फाइनली आज दिन आ गया था जब हमारी चैनी उस जेल से रिहा हो जाती है। बेचारी वो बहुत बड़े सदमे में होती है। इतने सारे बुरे लोगों के साथ रहकर उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार उसकी लाइफ ऐसे कब से हो गई। बाहर आते ही हमें पता लगता है कि वो उस दिन को सोचने लग जाती है जिस दिन कोर्ट में उसका फैसला आने वाला था। वो अपने घर वालों की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। जेनी जो थी आज पूरी तरीके से अकेले पड़ चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो सभी उसकी फैमिली है, लेकिन पता लगा था कि वो तो सिर्फ और सिर्फ उसे टूल की तरह यूज़ कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि किम का मैनेजर होता है एंड उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है, जहाँ पर हमारी जेनी उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हारे साथ उस घर पे नहीं आऊँगी, जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। किम जो था वो सारी बातों को सुनता है एंड उसके बाद कार से बाहर निकलकर उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ हमें भी नहीं पता था कि इस तरीके से होगा, और मैं यहाँ पे तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तो प्लीज़ अब ये नाटक ख़त्म करो एंड जल्दी से कार में बैठ जाओ। तुमने अपनी सज़ा को पूरा कर दिया है एंड हमारी फैमिली का जितना भी एहसान था वो भी तुमने चुका दिया है, तो अब से तुम हमारी ही फैमिली मेम्बर हो। लेकिन हमारी जो जेनी होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, मैं आपकी फैमिली मेम्बर कभी भी नहीं बन सकती हूँ। अगर मैं आपकी फैमिली मेम्बर होती तो मैं आप मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं करती। मेरी खुद की लाइफ है एंड अपनी खुद की लाइफ मैं खुद से जीऊँगी। मेरी मर्ज़ी मैं जो करूँ, आपका मेरी लाइफ में अब कोई भी महत्व नहीं है। किम को इस बात को सुनकर बड़ा ही गुस्सा आता है एंड वो उससे कहने लग जाता है कि 20 साल तक हमने तुम्हें पढ़ाया, लिखाया, इतना बड़ा किया, और आज तुम हमें ही एटीट्यूड दिखा रही हो। क्या हो गया 3 साल तक अगर तुम जेल के अंदर थी? इतना बड़ी कौन सी बात हो गई? आज ग्रैंडमा का बर्थडे है, वो चाहती थी कि तुम वहाँ पर आओ, इसीलिए यहाँ पर आकर तुम्हें अप्रोच करा था, नहीं तो मुझे तुमसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। जहाँ पर जेनी साफ साफ आने के लिए मना करती है, तो किम गुस्सा होकर चला जाता है। इतने में ही वहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है, जिसका नाम की जिन होता है एंड जो हमारा जिन होता है वो वहाँ पर आकर जेनी को अपने घर में चलने के लिए बोलता है, लेकिन उसे देखते ही जेनी को कुछ पुरानी यादें याद आ जाती है। जो जिन कभी उसके साथ नहीं था, आज अचानक से वो उसके साथ आ गया था। वेल, इसी तरीके से हमें दिखाया जाता है कि जब पूरी के पूरे फैमिली वाले साथ में होते हैं और तो और जेनी के खिलाफ साजिश रच रहे होते हैं कि किस तरीके से वो सीसी को बचाए एंड जेनी को जेल के अंदर डाल दे, तो सारी साजिश के पीछे जिन भी होता है, जो उसके लिए एक बार भी स्टैंड नहीं लेता है, बल्कि मैं उन सभी के साथ मिलकर हमारे जेनी को जेल में डालने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करता है, क्योंकि उसे तो अमीर बनना था, और चाहे उसे जेनी से शादी करनी पड़े या फिर सीसी से, वो किसी से भी कर सकता था। पर दुख की बात तो ये थी कि हमारी जो प्यारी सी जेनी होती है, जाने अनजाने में उन सभी की बातों को सुन लेती है एंड समझ जाती है कि ये सभी उसी के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो वो उनके सामने आती है एंड बहुत ही बोली बनने की कोशिश करती है। ऐसा बिहेव करती है जैसे कि उसने ना तो कुछ सुना है और ना ही
उसे उन सब के बारे में कुछ भी पता है। वो वहाँ पर आकर उन सभी को इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए थैंक्स बोलती है। इसी तरीके से हमारी जो प्यारी सी जानी होती है, जिन को देखकर कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना है जिन। तुम्हारा एंड मेरा रिश्ता तो 3 साल पहले ही टूट गया था। वैसे भी मैं तो जेल की कैदी हूँ। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा भी नाम खराब हो जाएगा। जिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। भले ही उसने अमीरी के चक्कर में ये सब कुछ किया, बट स्टिल उसके दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए फीलिंग्स थी। और अपनी फीलिंग्स को मार कर वो हमारी जैनी के साथ ये सब कुछ करा था। वो उसे अपनी कार में बैठाता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझे अभी भी प्यार करती हो। जहाँ पर जैनी उसका रिप्लाई नहीं करती है। और वो समझ जाता है कि जैनी के दिल में उसके लिए शायद अब कुछ फीलिंग्स नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि किम जो होता है वो अपने घर पर जाता है। तभी वो हमारी जैनी को अपने सामने देखकर स्माइल करने लग जाता है। ये कहता है कि आ गई तुम यहाँ पर। मैं जानता था कि हमारे बिना तो तुम रह ही नहीं पाओगी। ना तो तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे हैं और ना ही रहने के लिए जगह। तो अब तो तुम्हें हमारा गुलाम बनकर रहना ही पड़ेगा ना। हम तो तुम्हें बहन की जगह देना चाहते थे, लेकिन तुम ही हमें एटीट्यूड दिखा रही थी। चलो अब जल्दी से अंदर आ जाओ। जहाँ पर हमारी जैनी उससे बोलती है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर ग्रैंडमा से मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तुमने शायद मुझे प्यार किया होता तो तुमसे भी मिलने के लिए आती। किम को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड इसी तरीके से उन दोनों के बीच में बहस भी हो जाती है। तो तभी वहाँ पर हमारे जैनी की स्टेप मदर वहाँ पर आती है एंड उसे देखकर कहने लग जाती है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमारी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा दुख सहना पड़ा। लेकिन हमारी जो जैनी होती है वो उसे बोलती है कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। किम जब धक्का मारता है उसे, तो उसे उसके गर्दन में एक निशान मिलता है। तब जाकर उसे पता लगता है कि जेल के कुछ कैदियों ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। साथ ही वो उसे रोज़ बरोज़ वहाँ पर खाने के लिए तरसाते थे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसे तरसाते थे। एंड ये सारी बातें किम को आज भी छोटी लग रही थी। सीसी भी ये सारी की सारी बातें सुनती है, बट वो तो चाहती थी कि हमारी प्यारी सी जर्नी के साथ ये सारी चीज़ें हो, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है। तो जो जैनी की स्टेप मदर होती है वो काफ़ी काइंड हार्टेड होती है। तो जैनी की बातों को सुनकर उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जैनी उन्हें बोलती है कि आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इतनी अच्छी होती तो उस दिन मुझे रोक सकती थी। लेकिन आप में से किसी ने भी एक बार भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। आप सभी तो मुझे इस घर का मेंबर मानते थे ना, तो आखिरकार आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या अपनी खुद की बेटी के साथ कभी ऐसे कर सकते थे? नहीं कर सकते थे ना। इसीलिए तो आपने मेरे साथ ऐसा किया। और मैं इस घर में अडॉप्टेड बेटी हूँ, इसीलिए आप सभी ने मेरा यूज़ किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ सीसी को बचाने के लिए। जहाँ पर जो सीसी होती है, बहुत ही अच्छा बनने का नाटक करती है और उसके बाद हमारे किम से कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि हमें अंदर जाना चाहिए। वैसे भी जो जैनी है उसका अभी कुछ भी समझने का मूड नहीं है। ऐसा ही कहकर वो अपनी मॉम को अंदर लेकर जाती है। लेकिन उसके बाद जो हमारी जर्नी होती है उसे देखकर स्माइल करने लग जाती है। एंड जर्नी को बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था। उसके बाद भी वो सोच रही थी कि जो किम उसे कुछ टाइम पहले अपनी असली बहन मानता था, काश आज भी वो उसके साथ इसी तरीके से बिहेव करे। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं लियांग को, जो कि एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। वो अपने डैड के साथ होता है, जहाँ पर उनको बताता है कि फाइनली उसको उसकी असली बहन का पता मिल चुका है एंड बहुत ही जल्दी वो उसे ढूंढने के लिए भी जाएगा। उसके डैड उससे बोलते हैं कि क्या पता अगर उसे पता लग जाए कि हम उसकी फैमिली है, फिर भी वो हमारे साथ आने के लिए मना कर दे। इतने सालों बाद हम उसे ढूंढ रहे हैं, उसे पक्का बुरा लगेगा। तो लियांग उनसे बोलता है कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ एंड मैं अपनी बहन को यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत लेकर आऊँगा और वो हमारी बातों को पक्का समझेगी, क्योंकि हमारी बहन भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार जो करती है। पर इस तरीके से नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फाइनली आज वो दिन आ गया था जब ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी थी। एंड इसी तरीके से जो सीसी होती है एकदम तैयार तैयार होकर वहाँ पर खड़ी हुई होती है। और जब उसके डैड उनसे जैनी के बारे में पूछते हैं तो वो जानबूझ के कहने लग जाती है कि लगता है कि उसे हमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है,
इंटरेस्ट होता तो इस तरीके से वो हमें यहाँ से छोड़कर थोड़ी ना जाती, और ऐसे तरीके से जो एंकर होता है अपने एंकर को करना भी शुरू कर देता है। सभी को वहाँ पर लग रहा था कि हमारी जो जैनी है वो वहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद हमारी जैनी की वहाँ पर एंट्री होती है, एंड वो एकदम ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनकर सभी के सामने जब आती है तो काफ़ी लोग उसे ध्यान से देखने लग जाते हैं एंड सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार ये लड़की है कौन। वो ग्रैंडमा के पास जाती है, ग्रैंडमा को गले लगाती है एंड उनसे कहने लग जाती है कि मैंने आपको सच में ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा मिस किया था। ग्रैंडमा भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड उसके बाद उन्हें गले लगा लेती है। वो उनसे बोलती है कि जो कुछ भी इन्होंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। जहाँ पर जैनी उनसे बोलती है कि अब मेरा इस फैमिली से कोई भी संबंध नहीं है ग्रैंडमा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई थी, और अगर आप यहाँ पर नहीं होती तो शायद मैं इस घर में कभी कदम भी नहीं रखती। आज आपका बर्थडे है, इतना स्पेशल ओकेज़न है, तो आखिरकार मैं आपको इस तरीके से छोड़कर यहाँ पे से कैसे जा सकती थी। मैं आपको यहाँ पर विश करने के लिए आई हूँ। मुझे ना तो इन लोगों से बातचीत करनी है और ना ही इनसे दुश्मनी रखनी है। बस मुझे मेरी ज़िंदगी खुद से जीनी है, जहाँ पर मैं खुद को महत्व दे सकूँ इन लोगों से ज़्यादा, क्योंकि दूसरों को महत्व दे के तो मैंने देख लिया है कि आखिरकार एंड में वो क्या करते हैं। तभी वहाँ पर किम उसके सामने आ जाता है एंड उसके साथ सीसी भी होती है। वो दोनों के दोनों उसके पास जाते हैं ताकि सभी के सामने उसकी बेइज्जती कर सके। किम जानी से कहता है कि तुम यहाँ पर आ गई हो, हम जानते हैं कि तुम जिन को सीसी से अलग करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूँ कि जो हमारी प्यारी सी सीसी है उसकी शादी जिन के साथ ही होगी, पर जल्द से जल्द हम उसकी टाइमिंग भी डिसाइड कर लेंगे एंड तुम्हें शादी में ज़रूर आना है। तो ऐसे तरीके से जो ग्रैंडमा होती है वो किम को शांत होने के लिए बोलती है, लेकिन वो उनकी बात ही नहीं सुनता है। तो जो हमारी जैनी होती है वो उसके पास आती है और ये कहने लग जाती है कि इतनी नफरत करने लग गए हो किम तुम मुझसे, कि तुम मेरे बारे में ये सारी बातें बोल रहे हो। बता दो सभी को कि तुमने पहले मुझसे क्या कहा था। यही कहा था ना तुमने मुझसे कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, और क्या अपनी बहन के साथ तुम ये सब चीज़ें कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। अब जब तुम मुझे अपनी बहन ही नहीं मानते हो तो जो पेंडेंट तुमने मुझे दिया है इसे पहनने का फ़ायदा ही क्या। ऐसा ही कहकर वो अपने गले से उस पेंडेंट को निकाल देती है और उसे बहुत ही दूर फेंक देती है। जहाँ पर हमारी जो प्यारी सी जानी होती है उस दिन को याद करती है जब किम उसके लिए पेंडेंट लेकर आया था और उसे बताता है कि वो उसे अपनी बहन से भी बढ़कर मानता है। आगे फ्यूचर में उसे कभी भी कोई दिक्कत होगी तो वह एक भाई की तरह उसकी रक्षा करेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा, उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। जैनी को ये बात याद कर कर रोना आता है और वो उस पेंडेंट को नीचे फेंक कर तोड़ देती है, ये कहकर कि अब जब तुम मेरे भाई नहीं हो तो मुझे ये पेंडेंट भी नहीं चाहिए। इस पेंडेंट के साथ मैंने तुम्हारे साथ और इस पूरी फैमिली के साथ अपने जो भी रिश्ते थे उन सभी को तोड़ चुका है। जिसके बाद जो सीसी होती है वो नाटक करने लग जाती है और कहती है कि जैनी बस करो, कितना नाटक करोगी। तुम चाहती हो कि सारा का सारा ब्लेम मैं अपने सर पर ले लूँ और सभी के सामने मैं पूरी बन जाऊँ। अगर ये सब करने से तुम सही हो जाओगी तो मैं ये सब कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ। तभी वहाँ पर जिन की एंट्री भी हो जाती है। तो ये सारी बातों को सुनकर जैनी को तो बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि सीसी ने ही एक्चुअल में वो काम किया था एंड ये सारा का सारा झूठा ब्लेम उसके सर पर डाला गया था। एंड आज वो सभी के सामने ये बोल रही है कि वो काम दरअसल हमारी जो प्यारी है जैनी ने किया था। जहाँ पर जो सीसी की मॉम होती है उसके पास आती है और उसे ये सब कहने के लिए मना करती है। किम भी एकदम शांत हो जाता है, लेकिन सीसी सभी के सामने एकदम अच्छा बनने के लिए अपने नाटक को बिल्कुल बरकरार रखती है। और तो और वहाँ पर रोने भी लग जाती है लोगों की सिंपैथी को गेन करने के लिए, ताकि सभी को एकदम भरोसा हो जाए कि उस लड़की को किसी और ने नहीं बल्कि मेरी जानी ने ही मारा था। और वो सिर्फ और सिर्फ इतनी अच्छी है कि वो सारा का सारा जानी का ब्लेम अपने सर पर लेने के लिए तैयार भी है। सीसी की चालाकियाँ यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती है कि वो क्या करती है कि वहाँ पर एक कपल को उसने बुलाया हुआ होता है, जैसे उसने पैसे दिए हुए होते हैं। एंड जैसे ही वो कपल वहाँ पर आता है तो वो हमारी प्यारे सी जो जैनी होती है उन पर इल्ज़ाम लगाने लग जाता है कि हमारी जो जैनी है उन्होंने उनकी बच्ची को किडनैप किया है
एंड वो सारा का सारा इल्ज़ाम सीसी पर लगा दे कि उसी ने ही उस लड़की को मारा था एंड उन्हें मारते हुए देखा भी था उन्होंने। इसी तरीके से उस बच्चे की मॉम जेनी से कहने लग जाती है कि प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसे अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहती हूँ। एंड इसी तरीके से वो जो अंकल होते हैं जेनी को देखकर कहने लग जाते हैं कि आप सभी से रिवेंज लेने के लिए एंड आप सभी को फंसाने के लिए इसने हमें हमारे बेटी को किडनैप कर लिया है, साथ ही हमें पैसे भी दिए हैं ताकि हम आप सभी के खिलाफ कुछ बोल सके। पर दरअसल बात तो झूठी थी, उन्हें पैसे किसी और ने नहीं बल्कि मिस सीसी ने ही दिए हुए थे ताकि वो ये सारी बातें झूठी बोल सकी। जेनी बेचारी को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था और तो और उस पे वो सारे के सारे इल्ज़ाम थोपे जा रहे थे जो बुरे काम उसने किए भी नहीं थे। इसी तरीके से में दिखाया जाता है कि जो वो ओल्ड लेडी थी उनकी बेटी एक्चुअल में गायब हुई होती है। उन्हें कॉल रिसीव होता है जहाँ पर उनको पता लगता है कि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है एंड उन्हें वही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी जो वो उसे करने के लिए बोल रहे हैं, तभी जाकर वो उसकी बेटी को छोड़ेंगे। अगर उसने उनकी बातों को नहीं माना तो वो उसकी बेटी को वहीं पर ही जान से मार देंगे। ये सब बातों को सुनकर वो जो लेडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे एंड डेफिनेटली अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़ता, वो इन सारी हदों को पार करने के लिए तैयार होती है। लेकिन साइड बाय साइड उसे जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि अपनी बेटी को पाने के लिए वो किसी और की बेटी की ज़िंदगी को नर्क बना रही थी एंड ये सब काम करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। वो चाहती थी कि सभी के सामने सच्चाई बता दे, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो बता देगी तो उसकी बेटी शायद ज़िंदा ना रहे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि किम उसे देखकर कहने लग जाता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा नीच हो जानी, हमें फंसाने के लिए इस हद तक चली गई कि एक मासूम से बच्ची को तुमने किडनैप कर दिया। जहाँ पर जेनी हंसने लग जाती है और कहती है कि ठीक है, सबको तो मैं समझ सकती हूँ कि वो सभी सीसी की बातों पर भरोसा कर लेंगे, लेकिन जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था किम उस दिन तो तुम मेरे ही साथ थे और आज तुम मेरे बारे में ये बातें बोल रहे हो। तभी वहाँ पर एक मेंटल सी लेडी आती है जो कि जाती है सीधी सीसी के पास और उसके बाद उसे अपनी बेटी कहकर कहने लग जाती है। उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ और मेरी बेटी को किसी ने भी हाथ पे लगाया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसा ही कहकर वो सीसी के पास जाकर बार बार उसे अपनी बेटी कहती है, जहाँ पर जो सीसी होती है ना वो उसे अपनी मॉम कहने के लिए एकदम मना कर देती है और कहने लग जाती है कि ये मेरी मॉम नहीं है, ना जाने कौन पागल औरत है जो मेरे सामने आकर बार बार मुझे अपनी बेटी कह रही है, चलो मुझसे दूर हटो भिखारी कहीं की। ऐसे ही कहकर वो उसे धक्का मारती है, जिसके बाद वो वहाँ पर एक वाइपर से सभी लोगों को मारने की कोशिश करती है। सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो तभी किम वहाँ पर आता है एंड उसके बाद उस लेडी को वहाँ पर से जाने के लिए भी बोलता है। लेकिन तभी वो जो लेडी होती है भागकर जाती है हमारे सीसी के पास और कहने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे दोबारा से वहाँ पर नहीं जाना है, मैं हर तरीके से तुम्हें इम्प्रेस करूँगी, तुम्हें बिल्कुल भी नीचा फील नहीं करवाऊँगी। ये सब कुछ देखकर हमारी जो जेनी होती है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो उनको उठाने लग जाती है और कहती है कि आपको ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, खड़ी हो जाए, आपको कोई भी यहाँ पे से नहीं लेकर जाएगा। जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना है, लेकिन सीसी इतनी सेल्फिश होती है कि उसे पता था कि वो उसकी मॉम है, बट स्टिल वो उसके साथ इस तरीके से बिहेव करती है जैसे कि वो उसे जानती ही ना हो। जो जेनी होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सीसी को देखकर वो कहने लग जाती है कि सीसी, तुम इस हद तक चली जाओगी पैसे और प्यार पाने के चक्कर में कि अपने मॉम के साथ इस तरीके से बिहेव करोगी। वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है, उन्होंने खुद के हाथों को बांध दिया है ताकि वो तुम्हें और किसी और को परेशान ना कर सके। तो वो पागल कैसे हो सकती है? वो पागल नहीं है, बल्कि मैं तुम सभी ने मिलकर इनकी ये हालत कर दी है। पहले तो तुम सभी ने मेरा यूज़ करने की कोशिश की, अब इन बेचारे से लेडी का यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो। वाकई में तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली सेल्फिश लोगों से भरी हुई है एंड तुम लोगों को तो साथ में जेल डाल देना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से तुम्हारे अंदर से ह्यूमैनिटी ही ख़त्म हो गई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे साफ साफ से दिख रही है। उसकी इन बातों को सुनकर सीसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड उसके बाद वो उसके पास आकर उसे कहने लग जाती है कि मैं इनकी बेटी नहीं हूँ, बल्कि इन्होंने मुझे बचपन में किडनैप किया था। इसी तरीके से किम बोलता है कि सीसी बिल्कुल सही कह रही है, इसीलिए हमने इसे पागल खाने में भिजवा दिया था। वाल इसी तरीके से ग्रैंडमा बोलती है कि मेरे होते हुए तुम जानी को इस तरीके से परेशान कैसे कर सकते हो,
तो तभी ग्रैंडमा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बिकॉज़ उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से लड़ रहे थे, जैसे कि वो सभी के सभी एक दूसरे के दुश्मन हों। एंड ग्रैंडमा उन सभी को शांत होने के लिए बोलती है। तभी ग्रैंडमा जो होती है, वो बोलती है कि मुझे सिर्फ जेनी जज कर सकती है एंड तुम सभी के सभी मुझसे दूर हो जाओ। इतने में ही वहाँ पर लियांग की एंट्री हो जाती है एंड लियांग जैसे ही वहाँ पर आता है, तो उन लेडी को देखकर और हमारी जैनी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जैनी को देखकर वो उसे बोलता है कि मुझे पता लग गया कि तुम ही मेरी बहन हो एंड ये जो लेडी है ये मेरी मॉम है। वो उनके पास जाता है, उन्हें बड़े ही प्यार से अपना हाथ देकर कहता है कि मॉम मैं आ गया हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अब आपको कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो उन्हें पेंडेंट भी देता है एंड जैनी का पास जाकर उसे कहता है कि तुम्हारे साथ जिसने भी बुरा किया है, मैं उन सबको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सभी को लग रहा था कि लियांग एक साधारण सा इंसान है जो कि सिर्फ बोलने का ही बोलने का है एंड करने पे आया तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट उन्हें उसकी रियल आइडेंटिटी अब तक नहीं पता थी। किम उसके पास आता है और उसके बाद उससे कहने लग जाता है कि इस जेनी को तुम खुद की बहन बोल रहे हो, तुम जानते भी हो कि ये कितनी बुरी लड़की है, तुम्हें ना इसे यहाँ पे से अपने साथ लेकर जाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारी पूरी की पूरी ज़िंदगी को एकदम बर्बाद कर देगी। 20 साल तक ये हमारे साथ रही है, हमने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, लेकिन 3 साल के लिए हमारी वजह से जेल क्या चली गई, न जाने इतना एटीट्यूड दिखा रही है हमको। वेल तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जितने भी अपने डील्स वगैरह है उन सभी को कैंसिल करना चाहता हूँ। तुम जानते भी हो कि जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो वो इंसान आखिरकार कौन है एंड चाहे तो 2 सेकंड में तुम्हारी पूरी की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। किम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और इसी तरीके से वो समझ तो गए थे कि जो लड़का यहाँ पर खड़ा है यानी कि ये हमारा प्यारा सा लियांग कुछ तो है, तभी तो इतने कॉन्फिडेंटली वो यहाँ पर आकर ये सारी बातें बोल रहा है। एंड एक बिजनेसमैन ने तो उसके साथ डील भी कैंसिल कर दी। बट वो सभी सोचने लग जाते हैं कि ये वाकई में लियांग तो नहीं हो सकता है, क्या पता ये नाटक कर रहा हो सिर्फ और सिर्फ लियांग बनने का। इसी तरीके से किम जो होता है दोबारा से लियांग की बेइज्जती करने लग जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये कहकर कि मैं जानता हूँ कि जानी बहुत ज़्यादा चालाक है, तुम्हें अपने साथ लेकर आ गई होगी और उसके बाद इसने तुम्हें भी उसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की होगी जिस तरीके से कुछ टाइम पहले इसने मुझे की थी। एंड जानबूझ के मुझे अपना भाई बनाकर अपने फ़ायदे का सारा काम ये मुझसे करवा दी थी। जानी को ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो एकदम शांत रहती है। तभी उसकी बातों को सुनकर जो लियांग होता है उससे कहने लग जाता है कि अपनी ज़ुबान संभाल कर रखो, तो मेरी बहन के बारे में ये सारी बातें बोल रहे हो। इतने में ही वहाँ पर जो हमारा लियांग होता है उसका मैनेजर भी आ जाता है। एंड जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो उसके बाद क्या करता है कि वो सभी को बताता है कि वो लियांग का मैनेजर है। और उसे तो सभी लोग जानते थे एंड सभी को ऐसा लगता है कि वो ही लियांग है, जहाँ पर वो एक एक करके सभी की वाट लगाने लग जाता है एंड जितनी भी डील्स होती है उनके साथ कैंसिल करने लग जाता है, बिकॉज लियांग ने ही उसे ये सब करने के लिए बोला था। जिसके बाद किम के डैड जो होते हैं अपने घुटनों पर बैठ कर उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। मैनेजर उसे बताता है कि सारी की सारी गलती मेरी है। वेल एक बात बताता हूँ तुमको कि मैं असली लियांग नहीं हूँ, बल्कि असली लियांग तो ये है। ऐसा ही कहकर जब सभी को पता लगता है कि जिस इंसान के लिए इतने लंबे टाइम से वो इतना ज़्यादा बुरा बुरा बोलते आ रहे थे वो कोई और नहीं है बल्कि मैं लियांग है, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा डर लगने लग जाता है, क्योंकि अभी तो उन सभी की अच्छे तरीके से वाट लगने वाली थी। ये सब कुछ देखकर हमारा जो किम होता है वो उनके पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है, ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप लियांग की मैनेजर हैं। तभी लियांग का मैनेजर लियांग को ये बात भी बताता है कि इन लोगों की वजह से आपकी बहन 3 साल तक जेल में बंद रही, इसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहा, सारी की सारी गलती सीसी की थी। जिसके बाद लियांग अपनी बहन से पूछता है तो वो उसे हाँ बोलती है। इसी तरीके से वो सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, खास करके सीसी, क्योंकि अब सभी की नज़र सीसी की तरफ डाइवर्ट हो चुकी थी। एंड सभी को पता लग गया था कि कुछ देर पहले जितना भी सीसी बोल रही थी वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ झूठ था। किम वहाँ पर आकर अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ही धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं और कहने लग जाते हैं कि बहुत ज़्यादा गुरूर है ना तुम्हें इतना अमीर होने का, तो अब तो तुम्हें लियांग ही बताएंगे आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी लियांग की बहन के साथ ये सारी चीज़ें करने की।
अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। खैर ऐसे तरीके से वो जिन के पास जाते हैं, जहाँ पर कि कहने लग जाते हैं कि जिन, तुम तो बहुत नाटक करते थे ना उसके सामने कि तुम उसे पसंद करते हो। जब इतना ही पसंद करते थे उसको, तो आखिरकार तुम इन लोगों के साथ कैसे मिल सकते हो? तुमने भी इसके साथ मिलकर हमारी प्यारी सी बहन को धोखा दिया है। क्या सही कह रही हो ना मैं? एंड इसी तरीके से तुम चाहते थे कि उसके बाद तुम सीसी से शादी कर लो, जहाँ पर सीसी उसका हाथ पकड़ती है एंड जिन से बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ रहना। लेकिन जो जिन होता है वो उन सभी से माफ़ी मांग कर ड्रिंक करके वहाँ से चला जाता है। कहीं न कहीं जिन को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब तो सीसी का चेहरा देखने लायक था। ना ही उसके पास ही धन दौलत बची थी और ना ही उसका प्यार। उसको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करे। बाहर जाता है एंड उसके बाद हमारी प्यारी सी जो जेनी होती है उसे कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल ही पिक नहीं करती है। एंड इस तरीके से वो स्नोफॉल को देखकर उस दिन को याद करने लग जाता है जिस दिन वो जेनी के साथ था। एंड वो दोनों के दोनों ही स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों के दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, जहाँ पर जेनी उसे प्रॉमिस करती है कि चाहे तुम्हारी लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए, मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊँगी। तुम्हारी गरीबी में, तुम्हारी अमीरी में हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी, तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। सेम यही प्रॉमिस जो कि जिन होता है वो भी उसे करता है। लेकिन जब निभाने की बारी आई, उस टाइम पर वो उसे छोड़कर चला गया। लेकिन जैनी ने हमेशा अपने वादे को निभाया, इसलिए वो समझ गया था कि वो हमारी जैनी के काबिल बिल्कुल भी नहीं है और उसे उससे जितना जल्दी हो सके अपना पीछा छुड़ा देना चाहिए। क्योंकि अगर वो उसके साथ रहेगी तो शायद वो उससे इतना प्यार नहीं कर पाएगा जितना प्यार वो उससे करती थी। आज जिनको पहली बार पैसों से ज़्यादा प्यार की अहमियत पता लग रही थी। जिस पैसों के लिए उसने अपने प्यार को ठुकराया था, आज अगर उसे वही पैसे मिल जाए तो उन पैसों को वो अपने प्यार के लिए ठुकरा देगा। पर दूसरी तरफ तो सभी के सामने किम की कुटाई हो रही होती है एंड किम की मॉम उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ इसे इस तरीके से मत मारो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। उन सभी को उसकी मॉम पर तो दया आती है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मानते हैं। कुछ देर बाद वो सीसी को भी धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं, जहाँ पर कि सीसी के डैड बोलते हैं कि प्लीज़ मेरी बेटी और मेरे बेटे के साथ ये सब चीज़ें मत करो, मैं नहीं सह पाऊँगा अगर उनको कुछ भी हुआ। मेरी गलती है, तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है वो सब करो। लियांग उनसे बोलता है कि आपके दिमाग पर ये ख्याल तब नहीं आया जब आप सभी मिलकर मेरी बहन जेनी को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। अभी तो बहुत से खुलासे और करने हैं एंड आपकी बेटी सीसी की असलियत तो मैं आपको अभी बताता हूँ। जिसके बाद वो जो लेडी आई थी वो उन दोनों को ही पकड़ते हैं और उन सभी को अपना गुनाह कन्फेस करने के लिए बोलते हैं। तो पहले तो वो अपना गुनाह बिल्कुल भी कन्फेस नहीं करते हैं, जिसके बाद उनको पता लगता है कि उन्हें वहाँ पर किसी और ने पैसे नहीं दिए थे ये सब बोलने के, बल्कि मैं सीसी ने पैसे दिए थे। इनफैक्ट उस लेडी की लड़की को भी किसी और ने नहीं बल्कि मैं उन्होंने ही किडनैप किया था, जहाँ पर उस लड़की का हस्बैंड खुद ही सीसी के साथ मिला हुआ था। ये सारी चीज़ें देखकर सीसी की मॉम को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उससे बोलती है कि सच है। तो दूसरी तरफ जो औरत होती है अपने पति का गला घोटने लग जाती है और कहती है कि मुझे मेरी बेटी लाकर दो, मुझे मेरी बेटी चाहिए, आखिरकार तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कुछ ही टाइम बाद उसकी बेटी उसके पास आती है, उसे गले लगाती है, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सीसी जो होती है उसके बाद वो जाती है और अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफ़ी मांगने लग जाती है। जेनी से कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और चांस दे दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी बुली नहीं करूँगी, हमेशा तुम्हारे साथ ठीक से रहूँगी, तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी जेनी, आई प्रॉमिस यू। जेनी उसे बोलती है कि नहीं, तुम मेरी बहन हो ही नहीं सकती हो, क्योंकि तुमने मेरे साथ अभी से नहीं बल्कि मैं हमेशा से ही ऐसे किया है, और तुम्हारे साथ जो कुछ भी चीज़ें हो रही है वो सारी की सारी चीज़ों को तुम डिज़र्व करती हो, तुम इससे लायक हो। जिसके बाद जो सीसी होती है वो अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती है। वो कहने लग जाती है कि तुम्हारी मॉम तो कह रही थी ना कि वो मुझे अपनी बेटी मानती है, तो मैं उनकी बेटी हूँ, उन्हें बुलाओ, उन्हें पूछो, वो मुझे अभी भी जानती है। तो इसी तरीके से जो मैनेजर होता है वो कहने लग जाता है कि बिल्कुल झूठ,
वो तुम्हें नहीं जानती है, बल्कि मैं उनकी जो भी हालत हुई है ना, उसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारी ही वजह से वो इतना ज़्यादा आज तक टॉर्चर हुई है, एंड इस बात को तुम भी जानती हो। और आज जब तुम्हारा बेनिफिट निकला, तो तुम उन्हें अपनी मॉम कहने लग गई। सच में सीसी, तुम्हारे जितनी सेल्फिश लड़की हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी है, जो अपने बेनिफिट के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। तभी वहाँ पर वो लेडी दोबारा से आ जाती है, एंड अभी भी वो हमारी प्यारी सी जो सीसी होती है, उसे अभी भी अपनी बेटी मानती है, एंड उसे बोल रही होती है कि तुम सच में मेरी बेटी हो। तो वो कहती है कि फिर आप लियांग को समझाए ना कि मैं उसकी बहन हूँ, और अपनी बहन के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और लियांग तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और उसकी बहन हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लो तुम मुझे बांध दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी। अचानक से जब वो ये सारी बातें बोलती है, तो सीसी को याद आने लग जाता है कि वाकई में किस तरीके से उसने पहले उन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था। वो उन्हें बांध कर रखती थी, उन्हें सताती थी। जहाँ पर कि वो एक वीडियो लेकर आते हैं, एंड सीसी को दिखाते हैं कि किस तरीके से वो उनके सामने खाना फेंक कर उन्हें दे रही होती है, एंड वो उन्हें अपनी बेटी मानती है। बट स्टिल वो उसके साथ इस तरीके से बिहेव कर रही होती है। एक एक दाने के लिए वो उनको तरसाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ख़राब होने लग जाती है। साथ ही कुछ टाइम बाद वो अपने दोस्तों के साथ इस बारे में डिस्कस भी कर रही होती है कि इस पागल औरत को मैं अपनी माँ बनाऊंगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका एंड मेरा स्टैंडर्ड एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इतनी अमीर फैमिली में हूँ मैं इसे अपनी माँ कैसे बना सकती हूँ भाई। इतनी अमीर फैमिली मिली है मुझे, वैसे भी मुझे तो मेरे डैड का आता भी पता भी नहीं है। मैं इन्हें कभी भी अपनी मॉम की तरह एक्सेप्ट नहीं करूँगी। जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा इन्हें टॉर्चर करो, एंड जल्द से जल्द इन्हें पागल खाने भिजवाओ, क्योंकि मैं इन्हें और ज़्यादा टॉर्चर नहीं कर सकती हूँ। जब देखो तब बेटी बेटी कह के मेरे पास आ जाती है, और मेरा दिमाग ख़राब होने लग जाता है। जल्दी से इन्हें मेरे सामने से लेकर जाओ, मुझे इनसे बहुत ही गंदी स्मेल आती है। अरे सारी बातें सुनकर ना, वहाँ पर जो हमारी प्यारी सी जानी होती है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि रियल में तो वो उसी की मॉम थी, और आज तक वो सीसी को अपनी बेटी मानती आ रही थी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि वो जानबूझ के डॉक्टर से कहकर उन्हें इंजेक्शन देती है, ताकि वो दोबारा से उसके पास ना आए, एंड किसी को भी शक ना हो कि वो उनकी बेटी है। तो इसी तरीके से जो मैनेजर होता है वो कहने लग जाता है कि इस तरीके से तुमने खुद की ही मॉम को सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए इस तरीके से टॉर्चर किया। जब तुम खुद की मॉम की नहीं हो पाई, तो आखिरकार तुम इस फैमिली की भी क्या हो पाओगी। सीसी उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं ये लेडी ही मुझे बेचना चाहती थी, इसीलिए मैं आज तक इनसे इतनी ज़्यादा नफरत करती आई थी, ताकि मैं इन्हें और भी ज़्यादा टॉर्चर कर सकूं। लेकिन वो लेडी जो होती है वो साफ साफ मना कर रही होती है। तभी मैनेजर उसका क्लैरिफाई करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये तुम्हारी रियल मॉम भी नहीं है। दरअसल वो जो नर्स थी वो तुम्हें बेचना चाहती थी, लेकिन इन्होंने ही तो तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है, एंड तुम्हारी फैमिली को दोबारा से तुम्हारे पास लेकर आए हैं। लेकिन तुमने इन्हें ही इस तरीके से टॉर्चर किया। गलती सारी की सारी नर्स की है, लेकिन तुम आज तक इन्हें दोषी ठहराती रही। लेकिन ये बेचारी तुम्हें आज तक अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती रही, एंड तुम्हें अपनी बेटी समझती रही, ये सोचकर कि जो जेनी है वो तुम हो। तब जाकर सीसी को पता लगता है कि वो रियल में ही किम की बहन है। लेकिन अब किम की बहन बनने का कोई फ़ायदा तो था नहीं, क्योंकि उनकी कंपनी तो बहुत ही जल्दी बैंकरप्ट होने वाली थी। वो तो अब चाहती थी कि वो जल्द से जल्द लियांग की बहन बन जाए, ताकि दोबारा से बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता था अब। तो इस तरीके से उसके बाद कुछ ही टाइम बाद वो जेनी के पास जाती है, और कहने लग जाती है कि जेनी वाकई में तुम बहुत ही किस्मत वाली हो। पहले तुमने यहाँ पर राज किया, और उसके बाद तुम अब वो दूसरी जगह जाकर राज करना चाहती हो। मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। हाँ, मैंने ही उस लड़की का कार से एक्सीडेंट किया था, और सारा का सारा इल्ज़ाम तुम्हारे सर पर डाल दिया था, ताकि तुम उस जेल में जाकर अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी को काट सको, और तुम्हारी पूरी लाइफ हेल बन जाए। जहाँ पर जेनी उससे बोलती है कि यही फ़र्क है तुम में और मुझ पे। मैं तुम्हारा हमेशा भला चाहती थी, लेकिन तुम मेरा सिर्फ और सिर्फ बुरा चाहती थी, इसीलिए तो आज तुम्हारे साथ ये सब चीज़ें हो रही है। जहाँ पर जो सीसी होती है वो कसम खाती है, और कहती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हारी लाइफ को मैं बुरा बना कर रहूँगी। इस हद तक बुरा बना दूँगी कि तुम्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जेनी, एंड तुम
दाने दाने की मोहताज हो जाओगी। जानी उसकी बातों को सुनकर हंसने लग जाती है। वेल, उसका भाई वहाँ पर खड़ा हो रखा था। वो अपनी बहन के खिलाफ ये सारी बातें कैसे सुन सकता था। वो उसे देखकर कहने लग जाता है कि क्या कहा तुमने सीसी, मेरी बहन के साथ तो मैं ऐसा करूँगी। जिसके बाद सीसी उससे बोलती है कि करूँगी और तुम्हें भी पूरे तरीके से बर्बाद कर दूंगी। तुम सब ने मेरी लाइफ को एकदम हेल बना दिया है। कितनी अच्छी खासी मेरी लाइफ जा रही थी। अगर तुम यहाँ पर जैनी के भाई बनकर नहीं आए हुए तो ना लियांग, तो सब कुछ एकदम सही जा रहा होता। सभी के सभी जैनी को टॉर्चर करते, दोबारा से जेल में डाल देते, जहाँ पर वो दोबारा से और भी ज़्यादा टॉर्चर होती और मेरे दिल को सुकून मिलता। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरी सारी की सारी खुशियों को बर्बाद कर दिया। मैं ऐसे तरीके से तुम सभी को बर्बाद कर दूंगी। और ऐसा ही कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। जहाँ पर हमें पता लगता है कि वाकई में सीसी के दिल में जाने के लिए कितनी ज़्यादा नफरत भर चुकी थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे हर काम में अच्छी थी, हर चीज़ में अच्छी थी एंड सभी के सभी उसे ज़्यादा प्यार करते थे। इनफैक्ट उसके खुद की फैमिली उसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, तभी तो वो उसे अपनी फैमिली से दूर करना चाहती थी। वाल इसी तरीके से जो जैनी होती है वो सीसी के पास आती है और कहने लग जाती है कि तुम्हें मेरे साथ जो करना है तुम वो कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रोकूंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो कुछ तुम मेरे साथ कर रही हो वो सारी की सारी चीज़ें मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगी। तो ऊपर वाला तो तुम्हें वो सारी की सारी चीज़ें वापस ज़रूर लौटाएगा। इसीलिए हमेशा दूसरों का भला करने की सोचो। तुमने आज तक मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी वापस परेशान नहीं किया। इसीलिए मेरे साथ सब अच्छा होता है एंड तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा होता है सीसी। तो इसी तरीके से हमारी जो जैनी होती है वो सभी के सामने जाती है और कहने लग जाती है कि आपसे भी मुझे हमेशा कहते थे ना कि 20 सालों से आपने मुझे पाला है। तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि थैंक्स अ लॉट इन 20 सालों में मुझे पालने के लिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊँगी, लेकिन अब मैं आपके साथ और नहीं रहूँगी। जहाँ पर जो सीसी होती है उसका मैनेजर उसे धक्का मारकर नींद से गिरा देता है और कहने लग जाता है कि हमारी जो जैनी है उसे टच करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अब वो बहुत ही जल्दी हमारी कंपनी की मालकिन भी बनने वाली है। तो इसी तरीके से चीची को ये सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जानती थी कि उसकी लाइफ तो पूरे तरीके से ख़राब होने वाली है, लेकिन वो जैनी को भी पूरे तरीके से बर्बाद कर देगी। वो अपने पीछे चाकू छुपाती है एंड उसके बाद जैनी से खड़े होकर माफ़ी मांगने के लिए उठती है। वो उससे कहती है कि जैनी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। मुझे इस चीज़ का दुख भी है। एंड ऐसा ही कहकर उसके पेट पे चाकू घोंपने वाली होती है, लेकिन तभी बीच में हमारी जैनी की जो मॉम होती है वो आती है और अपने हाथ से चाकू को पकड़ लेती है। बेचारी वो अभी भी उसे यही बात बोल रही होती है कि ये चाकू बहुत ज़्यादा शार्प है बेटी, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारे हाथों पर ये चाकू लग जाएगा। जहाँ पर हमें पता लगता है कि भले ही उसने उसे अपनी माँ तो ना माना हो, लेकिन माँ मानने का फ़र्ज़ उस औरत ने ज़रूर निभा दिया था, क्योंकि इतने बड़े पाप और इतने बड़े क्राइम से उसने सीसी को बचा लिया था। जिसके बाद सीसी को होश आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है। साथ ही जैनी और उसके भाई सबसे दिल से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी जैनी। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, लेकिन आज तक मैंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि मैं हमेशा खुद को एकदम नीची लेवल पर देखती थी। मुझे लगता था कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, सभी के सभी तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें गिराने की कोशिश की। जहाँ पर जैनी उनसे बोलती है कि मुझे तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया अपनी फैमिली के साथ मत करना। और आज से मैं अपना रिश्ता तोड़कर तुमसे हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। ऐसा ही कहकर जब वो जा रही होती है तो वो सभी के सभी अपने घुटनों पर बैठ के उससे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। लेकिन उसका भाई उसे बोलता है कि ऐसे लोगों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है जिसने तुम्हें इतना हर्ट किया। बल कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि जैनी के डैड अब तक उससे नहीं मिले थे एंड वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे कि ना जाने जैनी कैसे उनके साथ बात करेगी, कहीं वो उस पर गुस्सा ना करे। तो तभी वो उनसे मिलती है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने डैड से मिलती है, उनसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती है। उसके डैड उसके पास आकर उसे माफ़ी मांगते हैं, उसे कहते हैं कितने सालों में मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। इतने सालों में तुम्हें ना जाने किस किस कंडीशन से गुजरना पड़ा, इस सब का तो मुझे कुछ अता पता भी नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने दूंगा और ना ही तुम्हें अपने आप से दूर जाने दूंगा। वो उसे बताता है कि लियांग उसका एडॉप्टेड ब्रदर है, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी आज तक उसने कभी भी उसकी मॉम को और उसको धोखा नहीं दिया है, बल्कि मैं उसने उससे पहले ही प्रॉमिस किया था कि वो उसकी बेटी को उनके पास लेकर आएगा।
एंड आज लियांग ने अपने इस प्रॉमिस को पूरा किया है, जहाँ पर उनकी फैमिली पूरी हो चुकी है। बहुत ही जल्दी वो अपनी वाइफ से भी मिलेगा, जिससे वो इतने लंबे टाइम से नहीं मिला है। हमारी जो जेनी होती है, वो उन्हें देखकर बोलने लग जाती है कि वाकई में इतने सालों में मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। मैं जानती थी कि उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, लेकिन ये बात नहीं जानती थी कि आज आप जिंदा है। मुझे लगा था कि आप इस दुनिया में नहीं है, पर अपने डैड को अपने सामने देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। कुछ टाइम बाद वो लेडी भी वहाँ पर आ जाती है। तो उसके बाद जो हमारी जेनी होती है, उसके डैड उसे एक पेंडेंट दिखाती है एंड धीरे-धीरे करके उनकी सारी की सारी याददाश्त वापस आ जाती है। एंड इसी तरीके से वो भी अपनी बेटी, अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज़ करने लग जाती है। उनसे बोलती है कि इतने लंबे टाइम से मैं तुम्हें याद कर रही थी, लेकिन तुम मेरे पास नहीं आए और तुम कितने बूढ़े हो गए हो। अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें दोबारा से जवान बना दूँगी। ऐसा ही कहकर वो उसे गले लगा लेती है एंड इसी तरीके से वो सब के सब एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि अब ये फैमिली हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी के साथ रहेगी, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होगी। जहाँ पर हमारा जो लियांग होता है एंड हमारी जेनी होती है, वो भी अपने मॉम डैड को गले लगा देते हैं एंड इसी तरीके से यहीं पर ही हमारी ये जो प्यारी सी स्टोरी है वो ख़त्म होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए बाय।